हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सच्चे दिन के लिए और इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने आपके और मेरे सभी के जीवन में दिया। इस अच्छी शाम के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आप में जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं मेरठ में रहता हूं, यूपी में। हमारी एक सेवकाई है जिसका नाम फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज है और इस सेवकाई को हमने 1996 में शुरू किया, 1995 में टू बी वेरी प्रिसाइज, और ऑलमोस्ट 26 साल होने जा रहे हैं हमारे इस काम को जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया। हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस मौके के लिए भी जो कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में बड़े अनुग्रह से दिया है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए और ख़ास तौर पे इस फेसबुक पेज के जरिए, इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तो इस अच्छी शाम के लिए परमेश्वर को सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। उसका नाम ऊंचा हो, उसका नाम धन्य रहे। अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस क्राइस्ट ब्रदर्स मिनिस्ट्री के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं और जो लोग प्रभु की सेवा और महिमा के लिए काम कर रहे हैं। खास तौर पे ब्रदर राजन के लिए, जिनसे एक बड़े अनोखे तरीके से हमारा संपर्क हुआ। हम लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, हमने कभी एक दूसरे को जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़े भरोसे के साथ, बड़े प्रेम और आदर से हमें आमंत्रित किया है। और यह हमारी कोशिश रहेगी कि जितना भी समय आपकी ओर से हमें दिया गया है, उस समय में हम कुछ बातों को मिलकर के वचन में से जानें, समझें और सीखें, जिससे कि हम सब आज प्रभु का वो अनुग्रह पाएं जो उसने आज की शाम हमारे लिए रखा है। देखिए, परमेश्वर की अपनी एक प्लानिंग है, परमेश्वर की अपनी एक योजना है, परमेश्वर की अपनी एक टाइमिंग है। और मैंने आप में से जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं या आने वाले समय में भी देखेंगे, और उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जो जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और अपने खास लोगों के लिए जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं उन सब का भी प्रभु में दिल से स्वागत करता हूं। मैंने आपको कई बार इस बात को बताया है कि एक होती है परमेश्वर की योजना और एक होती है परमेश्वर की इच्छा। ऑन वन हैंड वी हैव अ प्लान ऑफ गॉड, and on the other hand we have his desire, his wish, his will, है ना। हम जब लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, हम कहते हैं thy will be done, आपकी इच्छा पूरी हो। तो वो जो इच्छा है वो मनुष्य को बताता है, लेकिन वो योजना कभी नहीं बताता कि उसने आफ्टर ऑल ये योजना क्यों बनाई और हमें क्यों उसका एक हिस्सा बना करके रखा। तो इस शाम में हम मिलकर के कुछ बातों को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी समय प्रभु की ओर से हमें दिया गया है, आप सब ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कान से नहीं ध्यान से सुना जाता है। तो जो लोग ध्यान से सुनते हैं, प्रभु ने भी मरकुस में लिखा है कि उसने बोला चौकस रहो, ध्यान देखो क्या बात सुनते हो। यहूदियों से बात करते समय प्रभु ने कहा, बहुत से लोगों ने चाहा कि इन चीजों को देखें, वो नहीं देख पाए, बहुत से लोगों ने सुनना चाहा, वो नहीं सुन पाए, लेकिन धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। तो हम इस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है और ये मेरा विश्वास है कि आज जो भी प्रभु ने मेरे जरिए आपके लिए रखा है, वो आपके लिए भी और हर सुनने वाले के लिए एक आशीष का और उसके जीवन में उन्नति का और एक परिवर्तन का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हुए आए मिलकर के थोड़ा समय उसके वचन में हम जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मैं इस समय जब बहुत सारे उन पेजेस को विजिट कर रहा था जहां जहां से मेरे पास इनविटेशन आता है या डेली मेरे पास नोटिफिकेशंस आते हैं और वीडियोस आते हैं, तो एक बात मेरे मन में थी और मैं सोच रहा था कि इसको बाकी लोगों के साथ मिलकर के जरूर शेयर करूंगा।
और इस बात को सालों पहले मैंने जाना, समझा और सीखा। नए नियम में यूहन्ना ने जो सुसमाचार लिखा है, यदि हम उसके 9वें अध्याय में गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में ऐसा लिखा है हिंदी में कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें फिर कोई काम नहीं कर सकेगा। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन दिन में करना है। एक और बात मैं साथ साथ ऐड करना चाहता हूं नए अपने ऑडियंस के लिए, या जो लोग बाद में भी इस पेज के ऊपर इस वीडियो को देखेंगे, और कुछ समय के बाद ये वीडियो आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा। हमारा YouTube एक चैनल है, उसका नाम है मसीही जिंदगी। आप हमारे काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं वो बाद में हम उनको वहाँ अपलोड कर देते हैं, ताकि जो लोग यहाँ मिस कर जाते हैं या जो रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो वहाँ देखते हैं वो वहाँ भी उनको देख सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें बाइबल में हमारी इंफॉर्मेशन के लिए लिखी गई हैं। वो सिर्फ हमारी हमें बताने के लिए, हमारी जानकारी के लिए लिखी गई कि हम जान ले कि हाँ ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा हुआ। कुछ बातें हमारे समझने के लिए हैं। जिस तरह प्रभु ने बोला कि जो अच्छी भूमिका है वो है जो वचन सुनकर समझता है। तो कुछ बातें हमारी समझने के लिए हैं, कुछ बातें हमारे सीखने के लिए हैं कि आपने जाना, सुना, समझा, अब आपने उससे सीखा क्या। क्योंकि सीखता इंसान तभी है। मैं अभी जब आपका ये पेज देख रहा था तो मैं देख रहा था इसका जो कवर पेज है उसमें कोई गिटार बजा रहा है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, ऐसे करके। तो ये जवान बच्चे हैं, इन्होंने जब भी हमारा अपना भी एक अच्छा एक गॉस्पेल और एक प्रोफेशनल बैंड है। मेरा बेटा काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता भी है और सिखाता भी है। हमारी अपनी एक म्यूजिक एकेडमी भी है। तो मैं जानता हूं वहां जो बच्चे आते हैं, कई बार बड़ी छोटी छोटी उम्र से आ जाते हैं। पेरेंट्स आते हैं कि मैं चाहता हूं, आजकल जो टीवी पे जो लाइव शोज आते हैं उन्होंने तो पेरेंट्स को इतना वो कर दिया है कि वो सोचे चाहे इसे नाचना सिखा दूं, गाना सिखा दूं, बजाना सिखा दूं, बस कुछ सिखा दूं। तो वो सीखने के लिए जब आते हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि उनमें सीखने की एक वाकई एक लगन होती है। कुछ सिर्फ इसलिए है कि बस मुझे आ जाए, ताकि हो सकता है वो उसमें आगे नहीं जाना चाहता। मेरा बेटा जो है वो चाहता था कि वो इसी म्यूजिक में ही पढ़ाई करे। उसने म्यूजिक में पढ़ाई करी, इसी में मैं PhD करूं, इसी के अंदर मैं अपना डिप्लोमा लूं। उसने रॉक स्कूल लंदन से किया और उसने उसके अंदर एक लगन थी। 3 साल का था तब से उसको वो सीखना चाहता था, वो सीखना चाहता था। आज वो सिखाता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे प्रोफेशनल बैंड्स हैं, उसमें ज्यादातर उसी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उनके अंदर कई बार मैं देखता हूं कि एक इच्छा तो होती है लेकिन लगन नहीं होती। सीखना चाहते तो हैं, सीख पाते नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, है ना, पलक झपकते मैं सीख जाऊंगा। कई बार लोग आते हैं और वो ये पूछते हैं हमसे कि सर ये कितने दिन में सीख जाएगा। अब म्यूजिक के विषय में ये सवाल पूछना कि ये कितने दिन में सीख जाएगा, जवाब देना बहुत मुश्किल है। और हमें हमेशा ज्यादातर लोगों को ये बोलता हूं कि ये तो इसकी अपनी लगन, अपने रियाज और अपनी डेडिकेशन पर निर्भर करता है कि ये कितना उसके प्रति समर्पित है। बाइबल में बहुत सी बार बहुत से लोग बहुत कुछ इसमें से सीख जाते हैं, लेकिन वो सीख के उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जानकारी के लिए सीखा। उनको ये पता है कौन सी आयत कहां लिखी है, कौन सी वर्स कहां लिखी है। एक नॉलेज तो उनके पास बहुत अच्छी आ गई, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ नॉलेज के लिए सीखा और लोगों को ये बात बताने या समझाने के लिए सीखा कि हम कितने ज्ञानी हो गए। क्या सीख पाए? हालांकि क्योंकि जब आप बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ते हैं, पहला अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें लूका ने ये लिखा, क्योंकि बुक ऑफ एक्ट्स जो है वो लूका ने लिखी। और लूका क्योंकि एक वैद्य था, एक डॉक्टर था, यूं समझ लीजिए, तो उसने बड़ी रिसर्च करके दोनों किताबें लिखी, अपनी गॉस्पेल भी और ये बुक ऑफ एक्ट्स भी। तो इसमें स्टार्टिंग में वो थेफिलुस से कहता है, हे थेफिलुस, मैंने अपनी जो पहली पुस्तिका यानी जो गॉस्पेल मैंने लिखी थी वो उन बातों के बारे में लिखी तो जो यीशु ने आरंभ में यानी शुरू में जो किया, करता और सिखाता रहा।
करता तो रहा, लेकिन साथ साथ सिखाता रहा लोगों को। दिक्कत यह है कि आज बहुत से लोग जो कर रहे हैं वो बिना सीखे कर रहे हैं। कई बार बहुत से लोग कहते हैं, इस बात के लिए बड़ी उनको खुशी होती है, देखो जी मैं बजा रहा हूं या मैं गा रहा हूं, मैंने किसी से नहीं सीखा, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीख जाते तो हो सकता है बहुत सी बातों को आप समझ भी जाते। क्योंकि अब जैसे टीचर्स होती हैं, वो पढ़ाने जाती हैं, पढ़ाने से पहले उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। यूं तो कोई भी किसी को पढ़ा सकता है, एक 10th क्लास का बच्चा छोटे बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को पढ़ा सकता है। वो कोई टीचर नहीं है, बट वो पढ़ा देता। कुछ बच्चे ट्यूशंस वैसे भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, उनको सिखाया जाता है कि सिखाना कैसे है। क्योंकि वो इसलिए सिखा रहे हैं कि वो भी आगे सीखें भी और सिखाएं भी। सिखाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और वो वचन आपकी और मदद करता है। और इसके लिए जरूर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा बहुत से लोग इसीलिए भी गिर जाते हैं या पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको लाइफ के अंदर एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कोच नहीं मिल पाता। गांव खेड़ों में आप जाओ तो वहां पर तो लोग वैसी नदी नालों में तैरते रहते हैं, उनको स्विमिंग आती है। लेकिन कई लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में, बड़े ओलंपिक तक अगर जो जाना चाहते हैं तो वो एक अच्छे कोच को ही ढूंढते हैं। मुझे नहीं, मैं तो खैर शौक नहीं रखता, लेकिन शायद आज के हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं। क्रिकेट तो चलिए हमारा एक सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन वहां पर भी जो अच्छे से अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं उनके बीच में भी आप जानते हैं वहां भी एक कोच होता है। वो कहते हैं हमें कोच की जरूरत नहीं, मुझे बैटिंग आती है मैं कर लूंगा, मुझे बॉलिंग आती है। ऐसा नहीं होता। कई लोग सोचते हैं मुझे बोलना आता है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मुझे बाइबल समझ में आ गई तो मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूं, मुझे प्रचार करना आ गया तो मैं कर सकता हूं, मुझे बजाना आ गया तो मैं कुछ भी बजा सकता हूं, मुझे गाना आ गया तो फिर तो मैं कुछ भी गा सकता हूं। प्रभु के लिए आराधना में, उस अभिषेक में, उस आत्मा की अगुवाई में क्या करना है, क्या सीखना है, किस तरह से करना है, उसका एक अपनी एक शिक्षा है। प्रभु सिखाता रहा उनको, सीखो सीखो सीखो। वो जो उनके बीच में रहा, उसने उनसे कुछ नहीं, उनको सिखाया। तो मैं चलो यहां से इस बात को ऐसे कहता हूं कि कुछ बातें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, कुछ हमारे समझने के लिए हैं, कुछ हमारी सीखने के लिए हैं, और कुछ बातें हमारे करने के लिए हैं। सीख तो हमने लिया, लेकिन अगर हम उसको कर नहीं पाए वैसे जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया, अगर हम वैसे नहीं कर पाए, इसलिए प्रभु ने कई बार कहा जैसा मैंने किया वैसा तुम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम रखो। तो ये सीखने और समझने की बात नहीं, ये करने की बात है। तुम जा करके फल लाओ, ये करने का काम है, ये इसको करना पड़ेगा, ये एक, और इसके लिए जाना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत ज्यादा यूं समझ लीजिए एक परिश्रम लगेगा इसके अंदर। एक जगह लोगों ने प्रभु को ढूंढते ढूंढते आए और प्रभु वहां नहीं मिले, तो वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच गए। यूहन्ना के 6 अध्याय में लिखा है। तो वहां प्रभु से वो कह रहे, प्रभु आप यहां कब आ गए, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने बोला तुम मुझे और चीजों के लिए ढूंढ रहे, तुम मुझे रोटियों के लिए ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम रोटी खा के तृप्त हुए। बहुत से लोग प्रभु को सिर्फ रोटी के लिए, रोटी सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी का बच्चा, वट एवर जो भी हो सकता है, उसकी नौकरी, उसकी डिजायर, उसकी रोटी का नाम अलग हो सकता है। तो प्रभु ने कहा तुम इसलिए ढूंढ रहे हो। फिर आगे प्रभु ने एक बात कही, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो सदा है। इसका मतलब उस भोजन के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम मतलब है मेहनत है, वो जुआ अपनी गर्दन पे लेना पड़ेगा, उस बोझ को खींचना पड़ेगा। आज वो सब्जेक्ट नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंगल लाइन के अंदर एक थॉट दे रहा हूं कि वो उसमें परिश्रम लगता है, उसमें मेहनत लगती है, और जो मेहनत करता है वो ही फिर आगे एक्सेल करता है, वो ही आगे प्रॉस्पर करता है, वो ही आगे, क्योंकि बिगर मेहनत के कुछ नहीं है। कम से कम प्रभु का काम तो बिगर मेहनत के नहीं हो, आराम से बैठ करके नहीं हो सकता। आराम से बैठ करके तो हम ये कह सकते हैं आओ 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 हमारी कलीसिया में आओ, हमारे इसमें आओ, हमारे उसमें आओ, जबकि प्रभु ने बोला जाओ जाओ जाओ, गो एंड ब्रिंग फ्रूट्स। वो गो वाली जो बात है ना, क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो कुछ काम हमारे करने के लिए, अब यहां प्रभु ने एक बात कही जो मैं आज की शाम आपके साथ मिलकर के बांटना चाहता हूं। प्रभु ने बोला जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम करने, भेजा मुझे है,
सुनिएगा ध्यान से, भेजा किसे है? मुझे। करना हमें है। इन दोनों शब्दों पे गौर कीजिएगा। भेजा मुझे है, करना हमें है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि प्रभु के लिए कोई भी काम मैं अकेला नहीं कर सकता, या सिर्फ मैं ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का काम वन मैन शो नहीं है। प्रभु का काम वन मैन शो नहीं है। इस बात को दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लो। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ टीम, क्योंकि ये टीम वर्क है। आज टीम बनाने की बजाय हम कंपटीशन में आ गए। आज टीम की जगह हम अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, यानी कि अगर टीम बनती भी है तो उसमें भी कोई सोचता लाइमलाइट में कौन रहेगा। मैंने आपको बताया मेरे बेटे ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बैंड बजाते हैं, तो कई बार वो इस तरह को ऐसे, दिस इज द फेस ऑफ आवर बैंड, दिस इज द फेस, यानी कि वो जो, अब वो फेस तो हर कोई बनना चाह रहा है लेकिन बन नहीं पाता, क्योंकि सब कोई बनना चाहता है। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, मंदिर कह लीजिए या टेम्पल कह लीजिए, उसके कंगूरे का वो जो ऊपर सबसे ऊपर लगता है ना पॉइंट, वो तो सब बनना चाहते हैं, नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो छुप जाएगी, वो दिखेगी नहीं। लिखा है पुराने नियम में, धर्मियों की जड़ जो है वो हरी यानी कि वो, क्योंकि जड़ नजर नहीं आती लेकिन अल्टीमेटली संभालती तो वही, लेकिन वो कोई बनना नहीं चाहता, सब फल हो जाते हैं। फल बन जाऊं, अट्रैक्ट मेरी तरफ हो लोग। आप इस बात को ऐसे समझें, जो लास्ट एक बात है जो कि मैं सोचता हूं ज्यादातर हर मीटिंग में कही जाती है और हर मीटिंग में आपने सुनी भी होगी। इस बात को भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आज आपके पेज पे पहली बार आया हूं, तो मुझे उम्मीद है जो नए लोग यहां पर आएंगे या सुनेंगे, मुझे नहीं पता आपकी व्यूअरशिप कितनी है, कितने लोग यहां आकर के देखते हैं, बट स्टिल जो भी देखेगा, चाहे 1, 2, 4, उससे कोई मेरे को खैर नहीं, लेकिन अगर किसी एक की भी बात समझ में आ गई तो चलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु में मेरा काम पूरा हो गया। तो एक बात है जो कि हर प्रार्थना सभा में शुरू में ज्यादातर लोग अपने आप को हौसला देने के लिए, या मीटिंग में अगर कम लोग होते हैं तो उनको हौसला देने के लिए बोलते हैं कि प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हालांकि हम गिनती में थोड़े, लेकिन आपने अपने वचन में कहा है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। तो लोगों को ऐसा लगता है अगर 2-3 भी हैं तो काफी है। और ये आयत लिखी है मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 20वें पद में, लेकिन 20वें पद से पहले एक आयत लिखी है और वो 19वें पद में लिखी है, क्योंकि 20वां पद जो है ना वो क्योंकि वर्ड से शुरू होता है। और आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, जिन्होंने कई जो सालों से मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपको हमेशा इस बात को बताया है कि क्योंकि से जो बात शुरू होगी, इसका मतलब है वो अपने आप में जो उससे पहले कही गई है उस बात कि क्योंकि से पहले कि उससे पहले जो वचन लिखा गया है, उससे पहले जो बात कही गई, उसको समझाने के लिए क्योंकि लिखा है। वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम में से यदि 2 जन, 19वें पद में ऐसा लिखा है, किसी बात के लिए पृथ्वी पर यदि एक मन के हो तो वो जो चाहेंगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां 2 या 3। अब पहले लिखा तुम में से अगर 2 जन भी एक मन के हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक टीम वर्क है, और टीम में आपको एक विजन के लोग चाहिए जिनका दर्शन एक हो। नीति वचन में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। इकट्ठा तो हो गया, एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन उनका विजन क्या है? विजन सबके अलग अलग होते। आपने कई बार देखा होगा जब कभी इलेक्शंस आते हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे देश में, तो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं।
तो उस नेता की लगी होगी, वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा वहां पर, लोगों को नमस्ते कर रहा होगा या हंस रहा होगा या वॉटेवर जो भी करके, और जिन्होंने स्पॉन्सर किया होगा 2-4 की मेन फोटो होगी, और नीचे कई बार आप देखोगे कम से कम 30, 20, 25 लोगों की छोटी 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 फोटो लगी होती। वो जब तक पास जाके नहीं देखोगे समझ में भी नहीं आएगा किसकी है, लेकिन जब आप उनकी फोटो देखोगे तो उसमें कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है। आज भी मैं जब कई बार मैं ऐसे फ्लायर्स देखता हूं जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्योंकि अब तो लेडीज लड़कियां सब हैं, तो उनको पहला अपना गेटअप वो करना है, गॉगल लगा करके आड़ी टेढ़ी ऐसी फोटो उनको लगानी है। कोई इधर अगर ग्रुप भी है तो कोई इधर देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है। तो जो बड़े बैनर हम देखते हैं वहां पे इतने लोगों की तस्वीर लगी होती है, तो हम यही सोचते हैं कि इनका तो विजन ही एक नहीं है। जब एक डायरेक्शन में देख ही नहीं रहे तो एक डायरेक्शन में चलेंगे कैसे, जब मकसद ही एक नहीं है। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम, और वो काम एक मन से करना है, और उस काम को जो प्रभु कह देगा उसको उसी तरीके से करना है। वो आप अपने तरीके से भी नहीं, तरीका भी आपका नहीं होगा, तरीका भी वही बताएगा। इसलिए कई बार बहुत सारे काम को करने के लिए उसने उनको मना भी कर दिया, नहीं करना ये काम। कई बार उनको डांट भी दिया। आप बाइबल में पढ़ा, कई वो प्रभु की बनी हुई टीम थी और उनको कितनी बार डांट पड़ी। आपको कितनी बार डांटा प्रभु ने? आप सोच रहे होगे भाई मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, प्रभु से डांट नहीं पड़ी। तो जिसकी ताड़ना नहीं हुई उसको चेक करना है अपने आप को, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना जरूर करता है। उसको अगर आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सेवकाई कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वॉटेवर जो भी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो भी, क्या कोई है जो आपको आपकी गलती बताता है? क्या कोई है जो आपको करेक्ट करता है? इसी पेज के ऊपर मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, आप दोबारा मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो अभी भी इसी मोमेंट में आकर के इस वीडियो को आप ऑफ कर सकते हैं। जब मैं ये पेज पे जा रहा था तो मैंने स्क्रॉल करके देखा, एक लड़की है और वो कीबोर्ड बजाने से पहले चेक कर रही है अपना। मैं बता रहा हूं आपको, ये जज करने वाली बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला जज मत करो किसी को, लेकिन सही और गलत को जानना और समझना और उसको कहना, ये हर परमेश्वर के दास की जिम्मेदारी है। आप इस बात को सोचो, अगर सही को सही और गलत को गलत नहीं कहोगे तो फिर कौन कहेगा? आपने परमेश्वर का आत्मा पाया, और परमेश्वर का आत्मा पाने के बाद अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, आप किसी को, मैं ये नहीं कह रहा उस पर आप न्याय करोगे। प्रभु ने बोला हे दोष मत लगाओ। तो कोई भी क्यों ना हो निरुत्तर है। निरुत्तर इसलिए क्योंकि जिस पे दूसरे पे दोष लगाता है खुद, इसलिए किसी दूसरे को जज करने से पहले अपने आप को जांच लो, परख लो कि जो तुम एक बात उससे कह रहे हो कहीं वो बात पलट के तुम पे ना आए। तो उस लड़की को मैं देख रहा था, वो कीबोर्ड पे थी, प्रभु के लिए कुछ गा रही होगी, बजा रही होगी। मैंने बस 5-7 सेकंड के लिए वो वीडियो देखा। प्रभु की आराधना कर रहे हो एक फैशनेबल रूप में, सर पे अगर कपड़ा नहीं है तो सामने तो कम से कम कोई दुपट्टा डाल लो। उसका दर्शन क्या है मुझे नहीं पता, क्या सोच के वो प्रभु की महिमा कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रेजेंटेबल देखो कि दुनिया में सब लोग, जो चीज आप नेट पे बोल रहे हो वो ग्लोबल है, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सब देख रहे हैं उसको। आपके फैशन को देखने के लिए नहीं देख रहे। आप फटी हुई जीन्स पहन करके अगर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, करो। आप स्टाइलिश बन के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु स्टाइलिश नहीं है, वो जो ऐसा कल था वैसी आज है, और युगान युग वैसा ही रहेगा। वो जिस चीज को वो कल पसंद नहीं करता था, प्रभु मॉडर्नाइज नहीं हो गया। उसकी बाइबल मॉडर्नाइज, आप कोई नई बाइबल छाप दो अपनी तरफ से, लेकिन जो उसने कहा था ये चीज मुझे नहीं पसंद, इस चीज से मुझे बैर है, इस चीज से मुझे नफरत है, उसको आज भी नफरत है, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया ही नहीं कि तुझे प्रभु के सामने बैठना। उसको तो ये मौका मिल गया कि हाँ जी मैं इस पेज के ऊपर आ गई और मैंने वो कर दिया। शायद घर वाले भी बैठे होंगे आमने सामने, किसी ने एक बात भी नहीं बोला उसको।
और इससे हौसला मिलता है, इससे फिर तो जैसा मर्जी करो, क्योंकि अभी वो अनुग्रह का समय, अभी हैंड टू हैंड दंड नहीं मिलता, इसलिए पक्के हो जाओ, जैसा मर्जी करो। प्रभु के लिए हमें काम करना है। क्यों? और कोई कल को मुझे उसके साथ खड़ा कर दे एक प्लेटफॉर्म पे, मैं नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? उसका दर्शन अलग है, मेरा दर्शन अलग है, जब हमारा विजन ही एक नहीं है। प्रभु कह रहा है जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम, और वो लिखा है दिन ही दिन में करना है, रात आने वाली है, बहुत थोड़ा समय बाकी है हमारे पास। लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलना बहुत जरूरी है, एक दर्शन के लोग। आप जब एक काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, लेकिन जो लोग आपके साथ हैं, आपकी टीम में हैं, आपको ये चेक करना है उसका दर्शन क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मैंने कई सोसाइटीज में काम किया, कई उसमें काम किया, लेकिन जब मुझे आगे जाके ये बात समझ में आ गई, इसका दर्शन ही कुछ और है, ये लेके तो कुछ और चल रहा है, ये लोगों को बता तो कुछ और रहा है, मोटिव कुछ और है। मैंने पल नहीं लगाया वहां उसको छोड़ने में, क्योंकि ये मेरा दर्शन नहीं है, मुझे प्रभु ने कोई और ही दर्शन दे करके बुलाया। आपको अपने दर्शन का पता होना चाहिए, और जो जिसको वो दर्शन, वही दर्शन अगर प्रभु ने किसी दूसरे को दिया, तभी आप उसके साथ आगे बढ़ें, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं। प्रभु ने बोला मैं किसी का न्याय नहीं करता, बाइबल में लिखा है, प्रभु पिता ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा, लेकिन वो जगत में आया लोगों को सही और गलत बताने के लिए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत से पुराने लोग भी सुन रहे हैं। दोष लगाना अलग बात है, उसको इंग्लिश में जज करके भी लिखा गया है, हिंदी में न्याय करके, न्याय करना अलग बात है। लिखा है जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी का न्याय आपने कह दिया ये तो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता भैया, ये तो पक्का ना रख जाएगा, ये तो कोई खराबी है, ये तो ऐसा है, तो वैसा है, तो बुरा है। वो जाएगा। आप कौन हो न्याय करने वाले? हाँ, अगर आप उसके आमने सामने हो तो सही को सही और गलत को गलत बताना जरूर। डरना मत किसी बात को कहने से, ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान क्या होगा। जिस तरह मैंने कहा, बहुत से लोग हैं, अभी आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला सही बात लोग सुनना नहीं चाहते। उन्होंने आगे एक सवाल पूछा क्यों? मैंने क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने जैसे उपदेशक बटोरेंगे, जो उनकी सी बात करें, जो लल्लो पत्तों की बात करें, जो चापलूसी की बात करे, तारीफ की बात करे। बाइबल में लिखा है तेरी तारीफ लोग करे तो करे, तू मत करना। और नीति वचन में यह भी लिखा है, मैंने कितनी बार आपको आयत पढ़ी कि चांदी के लिए कुठाली है और सोने के लिए भट्टी है, और मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। कि कितनी तारीफ में वो गिर गया, कितनी तारीफ में का भूखा था वो। अगर तारीफ और वाहवाह के लिए करना है तो मैं सोचता हूं किसी और लाइन में चले जाओ। ये प्रभु की उस कलाम को, उस वचन को उस चीज के लिए इस्तेमाल मत करो, और करो तो फिर प्रभु से पूछो, प्रभु वो तो बात ठीक है, वो कह रहा है जिसने मुझे भेजा हमें काम करना, तो प्रभु काम भी तो आप ही बताओगे मुझे कि मेरे हिस्से का क्या, ये जो मैं सोच रहा हूं क्या मुझे यही करना है? तू समझ ही नहीं पाया अपनी बुलाहट को। सबसे बड़ी चीज है अपनी बुलाहट को समझना। मैंने लोगों को इतना बताया, वचन प्रचार करते 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 18 साल के बाद मुझे समझ में आया। आफ्टर 18 इयर्स मुझे एग्जैक्टली समझ में क्लियर हो गया मेरा विजन। 18 साल का अरसा कम नहीं होता। मैंने एज एन इवेंजलिस्ट काम किया, मैंने एज अ पास्टर काम किया, मैंने एज अ टीचर काम किया, कलीसियाओं पे कलीसियाएं स्थापित की। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में जाके मैं पढ़ाता हूं। मैं एक डॉक्टर भी हूं, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जाकर के एक हेल्थ कंसल्टेंट की तरह लोगों को एडवाइस भी देता हूं, उनको बहुत सारे काम। लेकिन जहां तक सेवकाई की बात है, उसमें बुलाहट को समझने में 18 साल लगे। बोलना तो शुरू कर दिया था 94 के एंड से, 95 में कलीसिया भी स्थापित हो गई। लगा कि अब बोल सकते हैं तो बोल ही सकते हैं, और बहुत कुछ बोला, बहुतों के जीवन बदले। लेकिन क्या वो सच में मेरी बुलाहट थी? क्या यही काम प्रभु ने दिया? प्रभु ने बोला करो करो, देखो मैं देखता हूं कितना वो होते हो। जो काम मैंने दिया, तभी तो प्रभु ने कहा कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि हमने ये किया वो किया। वो काम गिनवाएंगे। अब करे होंगे काम तभी तो गिनवाएंगे। जब वो काम उन्होंने किए होंगे, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, प्रभु कह रहे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, मेरे नाम से किया, अपने नाम से क्यों नहीं किया? बोले प्रभु नीचे तो हमारा ही नाम था, ऊपर तो हमारा ही मिनिस्ट्री का नाम था। फाउंडर भी इस मिनिस्ट्री के हम, प्रेसिडेंट भी हम,
सेवकाई का फाउंडर कोई व्यक्ति हो सकता है? सोच के देखिए, फाउंडर भी हम, प्रेसिडेंट भी हम। तुम पोस्टों के ही मारे रह गए, तुम उसी में लिप्त रह गए। तुम्हें कुछ डेजिग्नेशन चाहिए था। मिनिस्ट्री तो आगे से, मिनिस्ट्री क्या हो रही है? मैं गा रहा हूं। मिनिस्ट्री क्या हो रही है? मैं बजा रहा हूं। मिनिस्ट्री क्या हो रही है? मैं प्रचार कर रहा हूं। जानो तो सही है, वाकई आपकी मिनिस्ट्री प्रभु ने आपको दी है या नहीं दी है? आपका काम था भी या नहीं? ये जबरदस्ती पकड़ लिया, चुना कि नहीं चुना? पुराने नियम में लिखा है, निर्गमन में, कि अपने सारे पैलौठों को परमेश्वर के लिए अर्पण करना। जब ये आयत हमने जानी, समझी, सीखी, जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे लगा हमारा पैलौठा है, हमें इसे परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाहिए। हमने कलीसिया में उसको अर्पण किया प्रभु के लिए कि वो प्रभु आप बड़ा हो, आपकी सेवा करे और ऐसा करे। यह हमारी इच्छा थी और हमने सोचा ये वचन हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रभु ने उसको एक प्रचारक होने के लिए चुना हो। यह हमारी इच्छा थी और बचपन से हमने उसके दिमाग में इस बात को डाला, बेटा हमने तुम्हें प्रभु के लिए अर्पण किया है, तुम्हें प्रभु का सेवक बनना है, प्रभु का दास बनना है, तुम्हारा ये बनना है। लेकिन जब उसका इंटरेस्ट हम देखते चले गए और उसमें उसको हम एक्सेल करते देखते चले गए, उसमें हम उसको बढ़ते देखते चले गए, तो हमें समझ में आ गई ये कोई जरूरी नहीं कि एक दुकानदार का बेटा भी दुकानदार हो, एक बनिए का बेटा भी बनिया हो, एक व्यापारी का बेटा भी व्यापारी हो। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जितनी भी होलसेल की दुकानें खुली हैं इस बाइबल के आगे मिनिस्ट्री शब्द लगा के, उन्होंने इसलिए अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को आगे उस काम में खड़ा कर दिया क्योंकि इतना बड़ा जो जमावड़ा करा है उसको संभालेगा कौन? ये तो एक एम्पायर खड़ा कर दिया, इसको भी तो संभालने वाला चाहिए। या राजा का बेटा राजा ही बनेगा? ये परमेश्वर की बुलाहट है। बड़े बड़े राजाओं को उसने मिट्टी में मिला दिया और बड़े बड़े को धूरे पे से उठा करके ऊपर खड़ा कर दिया, जो कुछ भी नहीं थे, डरते और कांपते थे। गिदोन के विषय में आप पढ़ते हैं, गिडियन के बारे में, टांगे कांप रही थी उसकी जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। मूसा को जब बुलाया तो मूसा तो कह रहा जी मैं तो हकला हूं, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा। उनको पता ही नहीं था, उनको प्रभु एक 600 साल के आदमी से बोला चलो भी खड़े हो जाओ, किश्ती बनाओ। ये करने वाले काम थे, ये समझने की। और जब मैंने आपको क्या बोला, कुछ बातें इंफॉर्मेशन के लिए हैं, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने, कुछ कर, और जब करने की बात होगी तो उसको करना है। उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होते, उसमें आपकी वो नहीं होती चॉइस कि मैं करूं या ना करूं। जैसे प्रभु ने बोला जो कैसर का वो कैसर को दो, बात खत्म हो गई। मूसा को बोला जाके मेरी कौम को निकाल के लेके, इसमें जाना है और काम करना है। गिदोन को बोला अपनी इसी सामर्थ्य में चला जा, वो कह रहा जी मेरे बस की नहीं। 600 साल का नूह कह सकता है जी मेरे खानदान में आज तक कभी किसी ने किश्ती नहीं बनाई, मैं कैसे बनाऊंगा, वो भी इतनी बड़ी। आप बता रहे हो क्या क्या डायमेंशंस हैं उसकी। बोले जब कह रहा हूं बना तो बना। ये करने वाले काम है और ये पूछना है प्रभु से आपको प्रार्थना में। उछलने और कूदने मत लग जाना कि प्रभु ने अपने लिए मुझे मौका दे दिया तो आज मैं यहां भी कूद रहा हूं, वहां भी कूद रहा हूं, इधर भी दिख रहा हूं, उधर भी दिख रहा हूं, बस मेरे वो। एक भाई मुझे कह रहा पता है ब्रदर आपको मैं कितने पेजेस पे जाके प्रचार कर चुका हूं। वेरी गुड, मेरा डायरी बना लेना भाई, कहीं भूल जाओ आप, क्योंकि वो डायरी लेके प्रभु के पास जाना है और प्रभु को बताना है मैंने कितनी जगह काम किया, प्रभु कहां कहां से इनविटेशन आया और मैं कितनी देर प्रभु चिल्लाया आपके नाम में। क्योंकि प्रभु तो इन चीजों का रिकॉर्ड रखता नहीं। वो कह रहा है हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। वो कह रहे जी हमने तो मिनिस्ट्री चलाई है। प्रभु कह रहे हैं कुकर्म किया है तुमने। मैंने तुम्हें कब बोला मिनिस्ट्री चलाने के लिए? तुमने सोचा जो भी काम करो उसके आगे जब तक मिनिस्ट्री नहीं लगेगा या मिनिस्ट्रीज नहीं लगेगा तब तक तुम्हारा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा अपने नाम के आगे से ही। जिस तरह विदेशी लोगों में जो लॉस्टिंग मिनिस्ट्रीज है या ये मिनिस्ट्रीज है वो मिनिस्ट्रीज है, बड़े बड़े प्रचारकों ने, तो उन जैसी मेहनत, उन जैसा काम, उन जैसी एक भावना, उन जैसी वो भी एक छोटी मोटी चीज नहीं है। उस एक पलक झपकते नहीं पहुंच गए जैसा आप सोच रहे हो। उन्होंने सालों की मेहनत की है।
चाहे वो 5 स्टार में ठहरे हो, चाहे वो किसी बंगले में रहते हो, कोठी में, वो आज भी जब दुआ करते हैं तो घुटने पे ही करते हैं। आप याद करो, आपने आखिरी बार घुटने पे प्रार्थना कब की थी? इसीलिए इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु का दिया हुआ काम होगा कैसे। ये बात तो बहुत अच्छी है कहने के लिए कि हम काम करना चाहते, बहुत अच्छी बात है, प्रभु के लिए करो। सबसे पहले जानो कि प्रभु ने वो काम आपको दिया कि नहीं दिया। पूछो उससे, कितना भी वर्ष लग जाए, कितना समय लग जाए। 40 साल महल में पाला, उसके बाद 40 साल ससुर की भेड़ें चरवाई, और उसके बाद 40 साल जंगल में लेके फिरा। लेकिन एक गलती जो प्रभु ने कहा था मत करना, पहाड़ पे ले जाके कहा वो देख कैसा लग रहा है वो देश जो मैंने तेरे को देना था। वो कह रहा है, आज की लैंग्वेज में अगर कोई सुने तो शायद मूसा कहेगा वाह। प्रभु कह रहे पसंद आ रहा है? कह रहा जी बहुत अच्छा है। प्रभु ने कहा बस बेटा आज ही मरेगा तू इस पहाड़ पे। इनमें से कितने जाएंगे वो अलग बात है, कितने लोगों का तो लीडर बना, लेकिन हाँ ये जरूर है तू नहीं जाएगा। क्योंकि तूने मुझे उस कौम के आगे पवित्र नहीं ठहराया। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली आप अपने पिता को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी लुक बताती है आपका वो बड़ा भाई, वो यीशु उसमें से दिख रहा है। आप लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बस किस कहता है वो प्रकट करने के लिए बुलाया है हमें, उसको जाहिर करने के लिए कि दिख जाए हम में से। इसलिए लिखा है, मैं आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो अब मैं आपको वीडियोस में कुछ वीडियोस आने वाले समय में मैं बना रहा हूं। लिखा है इसलिए सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात, प्रकट होने की। सब मिल रहे हैं, वो बेटे नहीं मिल रहे जिनके अंदर से पिता दिख जाए। यूं ही थोड़ी उसने फिलिपुस से कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यही बात आप और मैं कह सकते हैं, जिसने हमें देखा उसने हमारे प्रभु को देख लिया। ये आपको मिलके कि कोई कहता है भाई आपसे मिल लिए तो लग रहा है प्रभु से मिल लिए। आपका हाथ सर पे आया तो लगा वाकई प्रभु ने छुआ। आपने गले लगाया तो वाकई लगा कि प्रभु ने गले लगाया है। आपके वचन सुन के लगा वाकई ये प्रभु कह रहा है आपके अंदर से। क्योंकि प्रभु ने तो इसीलिए हमें चुना। उसने बोला तुम जाके बस अपना मुंह खोलना, मैं भर दूंगा, और तुम जो कहोगे वो कहना जो मैं बता रहा हूं। क्योंकि मेरे भेड़ें तुम्हारा नहीं मेरा शब्द पहचानती हैं। मुंह तुम्हारा रहे, शब्द मेरे रहे। इमेजिनेशन से नहीं, प्रभु इमेजिनेशन से नहीं जाहिर हो सकता। इसी इमेजिनेशन ने तो इतनी सारी इमेज बना दी प्रभु की। किसी ने उसकी आंखें नीली बना दी, किसी ने उसके बाल गोल्डन बना दिए, किसी ने उसको क्या बना दिया। वचन में लिखा है ना उसकी कोई शक्ल थी ना सूरत थी। आप ठीक है यहूदी लोग बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन आप इमेजिन क्यों करने बैठ गए? किसने कहा आपको? कईयों ने अपनी लुक वैसी कर ली, वो भी गाउन पहन के, वो भी लंबे बाल करके कि मेरे अंदर से यीशु ऐसे दिख जाए। अपेरेंटली तो जब बाइबल बता रही है कि उसने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया, स्वरूप तो दे दिया, लेकिन वो समानता, अब समानता में बनने का काम चल ही रहा था कि इसी बीच में जहर डाल दिया गया बीच में। अब क्योंकि जड़ में जहर चला गया तो फल तो जहरीले होंगे ही होंगे। तो स्वरूप तो मिला हमें उसका, समानता में कम आएंगे। प्रभु के लिए काम करना चाह रहे हैं करो, लेकिन सबसे पहले एक दर्शन रखो।
लिखा है ज्यादा भीड़ की भी बात नहीं करी, उसने बोला यदि 2 जन भी एक मन के, लोग एक कलीसिया में जाते हैं एक मन के नहीं हो पाते। प्रभु ने बोला दूसरे को अपने से बेहतर समझो। यहां तो होड़ लगी कंपटीशन में। हजारों बार इस बात को बताया, मेरे कितने वीडियोस में आपने सुना होगा, आज फिर बता रहा हूं। अभी अगला महीना आ रहा है। कल मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था, ये लॉकडाउन में सोच रहे थे हम लोग कि भाई शायद इस बार ये दिवाली के पटाखे बहुत कम चलेंगे। न्यूज आ रही थी कि भाई बैन हो गया, ये हो गया। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कल कि पिछले कई सालों से कहीं ज्यादा मैंने देखा लोगों को आतिशबाजी करते। करोड़ों रुपए में आग लगा दी। और अब अगला महीना आ रहा है विश्वासियों का, उनके कंपटीशन देखना आप। प्रभु ने हमें कॉम्पिटिटिव बनने के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं, टीम वर्क के लिए बुलाया है। हर किसी को अपने से, हर किसी को भी प्रभु आपके लिए इस्तेमाल कर सकता। जब कोई इंसान घर बनाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मेरा अच्छा भी टाइम है थोड़ा। जब कोई इंसान घर बनाता है तो वो घर एक टीम वर्क से बनता है। मिस्त्री ईंटें लगाएगा, पेंटर पेंट करेगा, प्लम्बर प्लम्बिंग करेगा, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देगा उसके अंदर, कारपेंटर अपना काम करेगा। सबके अपने अपने काम है। और उसको डायरेक्ट करने वाले को होगा, वो कहे जी जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करना तुम। कई बार वो भी अपनी राय देते हैं, ऐसे करें, बोले नहीं जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। बोले सर ये अच्छा लगेगा, बोले जो मैं कह रहा हूं वो करो, बात खत्म है। तुम्हें अपनी मजदूरी से मतलब है, मिल जाएगी। काम मुझे मेरी पसंद का चाहिए। प्रभु को अपनी सेवा अपने तरीके से करवानी है, अपने लोगों से करवानी है, अपने द्वारा निश्चित समय में करानी है। एक बात याद रखना जीवन में, परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से अपने समय पे करता है। आपकी टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, और आपको तो रात को सोते में भी उठा देगा। वो उठ जा और भाग जाए यहां से। बाइबल में कितनों को उठाया, वो सो रहा है, बोले उठ जा निकल जाए यहां से। कंफर्ट जोन में नहीं रहने देगा आपको। कंफर्ट जोन में सेवकाई हो ही नहीं सकती। पूरी बाइबल बता, आप पूरी न्यू टेस्टामेंट पढ़ लो, जितने को उसने चुना उनकी क्या क्या हालत रही। कोई जेल में जा रहा है, कोई बैंत खा रहा है, कोई कैद खानों में है। प्रभु ने बोला वो तुम्हें कैद खानों में डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर रखेंगे। लिखा है जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वो सबके सब सताए जाएंगे। यहां तो लोग इतनी सी बात कोई किसी के विरोध में कह दे, वहीं अस्तीनें चढ़ जाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए बोलने की। इतना सा वो गाना बचपन से बड़ा अच्छा गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। लेकिन जब अपमान होता है ना, तब नहीं सहा जाता, तब बद्दुआएं तक मैंने लोगों को, उन विश्वासियों को बद्दुआएं तक देते हुए देखा है मुंह से। इसका बेड़ा घर, इसका सत्यानाश, इसका ये हो, इसका वो हो, खुदा देखेगा, देखना भैया, खुदा आंसू को देख रहा है। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, अभी तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको विश्वासियों की लैंग्वेज बता रहा हूं, सुनी सुनाई बता रहा हूं। सुनी सुनाई मतलब किसी दूसरे की सुनी सुनाई नहीं, खुद अपने कानों से सुनी हुई। अभी तो भैया ये हुआ, अभी आके देखना कितना। हम इंतजार करते हैं दूसरे के नुकसान का, ये थोड़ा सा नीचे आए तभी तो मैं ऊपर जाऊं। हम अपनी लाइन को लंबा नहीं करते, हम दूसरे की लाइन को छोटा करने के लिए लगे। मैं कल किसी से बात कर रहा था और मैं उनको ये बता रहा था, मैंने कहा हम जब जिस कलीसिया में जाते थे तो वहां पर जो हमारे अगुवे थे वो बस अपने अलावा बाकी सबको गलत बताते थे। वो ऐसे, वो ऐसा, बिलीवर ऐसे, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। वो तो जब उस कुएं से हम बाहर निकले तब देखा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। और वो तो परमेश्वर तो सभी से प्रेम करता है। ये ठीक बात है कि सबको वो लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसने अपनी जान तो सभी के लिए दे दी। अब जो उस पर विश्वास कर लेगा, जो उस नाम के द्वारा उसकी संतान होने का अधिकार पालेगा, जब संतान उसकी बन गए तो प्रकट भी तो उसी के गुण प्रकट करने हैं। लिखा है पहले तुम परमेश्वर के घराने के नहीं थे, लेकिन अब उसके घराने के हो गए। तो यहां पे वो प्रभु कह रहे हैं कि आप ये देखो कि मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, आप में से अगर किसी ने नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके देखना।
उसका नाम है द अनआंसर्ड प्रेयर ऑफ जीसस, यीशु की अनुत्तरित प्रार्थना। वो एक प्रार्थना इकलौती जिसका प्रभु की जो प्रार्थना थी जिसका उत्तर अभी तक नहीं आया। और वो गतसमनी के बाग में यूहन्ना के 17वें अध्याय में लिखी कि प्रभु ने अपने पिता से कहा, पिता मैं तो आ जाऊंगा आपके पास, ये पीछे रह जाएंगे, इनकी रक्षा करना। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये हमारी नाई एक हो जाए जिस तरह आप और मैं एक हैं। इसलिए प्रभु ने बोला, जमीन पर अगर दो जन भी एक मन के होंगे, जो चाहेंगे हो जाएगा। आप किसके साथ काम कर रहे हैं उससे मुझे मर्जी नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ सेवकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भी देखो फैमिली में भी आपके साथ एक मन है, या वो आप या उनका दर्शन कुछ और है। दो जन भी एक मन के हों तो जो वो चाहेंगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां दो या तीन एक मन से इकट्ठा होते हैं वहां मैं होता हूं उनके बीच में। और जब वो बीच में आ जाएगा तो कंट्रोल उसका आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस उसके चलेंगे। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपको आपकी गलती बताने वाला नहीं है, आप किसी के भी अकाउंटेबल नहीं है। आप पूछते हैं किसी से कि आज मुझे जाना है सुसमाचार या ये प्रचार करने, ये वाला करूं या नहीं करूं, या उसके बाद कितनों से पूछते हैं। वो तो देख लेते हो कि कितनों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने देखा, व्यूज कितने, कमेंट कितने, लाइक कितने। लेकिन क्या कभी लोगों से कोई एक ऐसा भी है जिसको फोन करके पूछते हो कि भैया या जो भी आप कहो गुरु या वॉटएवर जो भी, मैंने कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कही आज जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया कि 18 साल मुझे इस बात को सीखने में लगे कि मुझे क्या बोलना है, और उसके साथ ही साथ 14 साल ये बात सीखने में लगे कि क्या नहीं बोलना है। जितना जरूरी ये सीखना है कि क्या बोलना है, उतना जरूरी ये भी सीखना है कि क्या नहीं बोलना है। क्योंकि जब हम बोलने पे आते हैं तो हम क्या क्या बोल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम फ्लो के अंदर लोगों से तोते मैने के साथ साथ भैंस भी उड़वा देते हैं, और लोग फ्लो में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। जितना जरूरी ये है जानना है और समझना है। और तो प्रभु ने क्यों सिखाया, लिखा है वो सिखाता रहा उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना। जहां भी गलत बोले डांट पड़ गई उनको। एक जगह कह रहे प्रभु आप बोलो तो अभी हम आसमान से आग गिरा दें। प्रभु ने कहा बहुत ताकत आ गई, गिरा तो सकते हो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन सी आत्मा के, कौन सा आत्मा पाया तुमने आग गिराने वाला। पतरस ने जब तलवार खींची तो प्रभु ने बोला इसको म्यान में रख ले। हालांकि चलने से पहले प्रभु ने पूछा था कितनी है तुम्हारे पास तलवार, बोले जी 2 हैं। प्रभु ने कहा काफी है, क्योंकि चलनी तो एक भी नहीं है, क्योंकि आज का दिन तो मेरी गिरफ्तारी का है। अब तो मनुष्य का पुत्र जैसे लिखा है वैसे जाता है, लेकिन फिर भी वहां से तलवार निकाली। प्रभु ने बोला पतरस तलवार को म्यान में रख, क्योंकि मैंने तुझसे तलवार पे धार लगाने के लिए, तलवार चलाने के लिए मैंने तुझसे कहा था प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तू मेरे साथ एक पैर भी नहीं जाग सका। तू कह रहा है मैं तलवार चला रहा हूं, मैंने क्या कहा था? तू कह रहा है कि जी मैंने दुनिया में आग लगा देनी है, मैंने क्या कहा है? मैंने बोला यहां बैठ मेरे साथ घुटने पे, जरा मुझसे बात कर, मुझे तुझसे बात करनी है। अगर प्रभु मूसा को कहते मूसा एक हैकल बनाने की इच्छा हो रही है कि तुम लोगों के साथ रहूं, कैसी हैकल बनाता वो आप बताओ। इसीलिए तो एक जगह वचन में लिखा तुम कैसा घर बनाओगे मेरे लिए। नाज है बहुत लोगों को हमारी चर्च बिल्डिंग इतनी बड़ी, ये बड़ी, वो बड़ी, बहुत अच्छी है, कैसा घर बनाओगे मेरे लिए? उसको वो घर बनाने के लिए कहा और उसको बोला सामने बैठ और सीख मुझसे, जान, याद कर ले एक एक बात। ये डायमेंशन के नीचे जाके जो नमूना ऊपर दिखा रहा हूं बिल्कुल वैसी बनानी है जाकर। और आप देखना कि जब वो, मैं इसको कहूंगा पोर्टेबल ही हैकल थी वो, क्योंकि उठा के चल दिया करते थे। अभी समय नहीं है क्योंकि हम तो चलते फिरते उसके, है ना, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हम चलते फिरते ही मंदिर है, वही हैकल हमारा हम। लेकिन जब वो हैकल बनी, जब वो मंदिर बना या वो टैबरनेकल जब बनी, तो लिखा है उसको बनाने वाला मूसा ही अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। मूसा ही प्रवेश नहीं कर पाया, इतना महिमा से भर गया वो भवन परमेश्वर का।
लेकिन लेकिन जब आगे जाके हम देखते हैं, जब सुलेमान ने वो हैकल बनाई परमेश्वर की सोने की, अपनी मर्जी से बनाई ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब परमेश्वर की मर्जी से बना तो उसमें बनाने वाला नहीं जा सका, और जब अपनी मर्जी से बना तो आप पढ़ लेना बाइबल में कितनी बार दुश्मन ने लूटा उसको, कितनी बार दुश्मन ने लूटा उसको। अंदर जाना तो तहस नहस कर दिया उसे। तो जब तक उसकी इंस्ट्रक्शन ना हो, जब तक आप उसके अकाउंटेबल, किसी के तो अकाउंटेबल बनो, किसी से तो बात करो, किसी से तो पूछो, कोई तो मेंटर, कोई तो कोच, कोई तो तुम्हारा सिखाने वाला हो, कोई तो तुम्हारी गलती बताने वाला हो, कोई तुम्हारी चेक करने वाला हो, वरना तुम लगेगा जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। लेकिन यही हम भूल जाते हैं कि उसने बोला जिसने मुझे भेजा है हमें कर रहा है। जब वो बात हमें पे आ गई तो उसमें प्रभु भी इन्वॉल्व है साथ में। ये बात समझो। तो प्रभु इन सब बातों में सीखने में और समझने में आपकी मदद करे। आज के इस दिन में जो कुछ भी आप जान पाए हैं, पौलुस इसलिए कहता है आपस में एक मन रहो, एक चित रहो, एक दूसरे को संभालो। लेकिन वो एक चित एक मन लोग एक कलीसिया तो बहुत दूर की बात है, एक फैमिली में लोग एक मन नहीं हो पाते। भाई भाई एक दूसरे के साथ एक मन नहीं हो रहे, पति पत्नी नहीं हो रहे, आज बच्चे माँ बाप की सुन के राजी नहीं है, दुनिया की सुन लेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे। आदमी भी ऐसा है, वो दुनिया की मान लेगा, अपनी वाइफ की नहीं मानेगा। कहने को तो कहेगा कि प्रभु ने मुझे एक सहायक दिया, प्रभु ने कहा कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, लेकिन उससे सहायता लेता नहीं वो। अरे इसको क्या पता। अरे जब प्रभु ने सहायक दिया तो उससे बात तो करो, कुछ तो बताएगी, कुछ तो समझाएगी आपको। इतने बड़े भी अक्लमंद हम अभी नहीं हुए कि हम सब कुछ जानते हैं दुनिया में। तो परिवारों में एक मन नहीं हो पा रहे लोग, तो वो प्रभु का काम कैसे होगा ये बताओ। जिसको थोड़ी सी ज्ञान आता है वो अपनी सेवकाई खड़ी लेके खड़ी हो जाता है। वो कहता है अब मैं सुनने वाला नहीं, अब मैं भी सुनाने वाला हूं। जब ये सुना रहा तो मैं भी सुना दूंगा, ये सुना रही है तो मैं भी सुना दूंगी, ये गा रहा तो मैं भी गा लूंगा, ये बजा रहा तो मैं भी बजा लूंगा। तो टीम वर्क कहां रहा वो? फिर तो सब वन मैन शो कर रहे हैं ना। बोलोगे मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। किस किस की सुनोगे? सुबह से शाम तक प्रचार हो रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हो कि मुझे कम, और आप सुन भी इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये चुप हो तो फिर मैं शुरू हो जाऊं। तो वो हमें वाली बात कहां आएगी? बात कंपटीशन पे आ गई। तो प्रभु ने हमें टीम वर्क के लिए बुलाया। आखिरी बात कह रहा हूं आज की शाम की, कंपटीशन के लिए नहीं, एक दूसरे का। तो इसलिए तो उसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों के में कि हम सब ने, हमें एक देह होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हम शरीर के अंगों की तरह हैं कि सबको एक दूसरे की जरूरत है। जब शरीर कहीं जाता है तो सब, हाथ पांव टांग नाक कान सर सब जाते हैं उसके साथ, इंक्लूसिव। आंखें नहीं कहती तू चला जा भाई, मैं नहीं जा रही आज। बात गहरी है लेकिन क्या करें, समझाने तो है ही, बताना तो है ही। सबसे बड़ी बात, एक प्रभु से पूछो, विजन एक रखो, कंपटीशन में मत आओ। अभी अगले महीने में जैसा मैं बता रहा हूं लोग कंपटीशन में आएंगे, डेकोरेशन के कंपटीशन होंगे, पता नहीं किन किन चीजों के कंपटीशन आएंगे। कलीसियाओं में ऑर्गेनाइज होंगे कंपटीशंस, कलीसिया में अगुवे ऑर्गेनाइज करेंगे कंपटीशन, वर्ड ही कंपटीशन होगा। जहां कंपटीशन आ गया वहां टीम वर्क कहां हुआ? फिर टीम भी ज्यादा 2 या 4 बना देंगे, अब तुम लड़ो आपस में। सीखिए। तो थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में बना के रखे। जो भी बातें आज प्रभु ने मुझसे कही, मैंने सेंत में और वैसी के वैसी आप तक पहुंचाई। हो सकता है कुछ बातें शायद आपको समझ में ना आई हो, या आपके लिए नई हो, या अगर पसंद हो सकता है ना भी आई हो, लेकिन मैं क्या करूं, प्रभु ने मुझे जिस काम के लिए चुना है वो काम तो मुझे करना ही है। तो सच को सच कहना और गलत को गलत कहना, या सही को सही बताना हमारा काम है। तो प्रभु इन सब बातों को सीखने और समझने में आपकी मदद करे। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर हमेशा रहे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें,
और सब बातों में उसके धन्यवाद ही रहें। अगर प्रभु की योजना है और प्रभु के आने में समय है तो फिर कभी मिलेंगे और मिलकर हम कुछ और बातों को सीखेंगे। ये उसकी योजना में अगर हुआ, जीवन रहा, और तब तक यही है कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि कुछ नहीं पता अगले पल में क्या होगा। बहुत से लोग संसार से जा रहे हैं, कुछ चले भी गए, लेकिन चलिए जाते जाते भी, अगर मैं तो हमेशा कहता हूं, एक दिए से अगर एक दिया भी जल जाए तो काफी है। तो प्रभु का शुक्र हो इस बात के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद, आपके इस मिनिस्ट्री का धन्यवाद, क्राइस्ट ब्रदर्स मिनिस्ट्री के लिए, भाई राजन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एंड थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।